सैयदा एनीशा साहिबा, आप और मैं तकरीबन एक ही जैसा प्रोग्राम करते हैं, हम लोग पब्लिक के साथ। और हमें ये कहा जाता है कि भाई आप लोग शायद आप लोगों में जज्बात नहीं होते होंगे, ये आपका पेशा है कि ऐसे केसेस को हैंडल करना, अपडेट करना। अरे एट द एंड ऑफ द डे तो हम भी इंसान है ना, इस निज़ाम के मारे हुए तो हम भी हैं। मानती हैं आप इस बात को? इस निज़ाम के तो विक्टिम हम भी हैं। आज एनीशा और साइमा कमल बताइए, मतलब बहैसियत इंसान आप बताइएगा, ख़ासतौर पे एनीशा मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये मीर अली रज़ा और ये आइज़ल का केस, ये आपके लिए कैसा एक एक्सपीरियंस रहा इसको अपडेट करना? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह का शो हम करते हैं, हमें कहा जाता है कि हम लोग बहुत मजबूत दिल के होते हैं, पर यकीन करें ये वो केसेस हैं जिन्होंने मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि हमारे घर के बच्चे जब बाहर जाएंगे, खुदा ना खास्ता उनके साथ ऐसा हो जाए, हमारे साथ ऐसा हो जाए। इंसानियत मुझे कराची में नज़र नहीं आ रही। हम कराची वाले हैं, पैदाइश मेरी कराची की है, मैं कराची की हूँ। मैंने जितनी नाइंसाफ़ी कराची में कराची वालों के साथ देखी है, वो मैंने किसी शहर में साइमा नहीं देखी। चाहे वो जितना काम हमने इससे पहले भी किया है, बल्दियात पे भी किया है, आप छोटी चीज़ें, सड़कें, गलियाँ, सेवरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ बिल्कुल, हमें नहीं मिल रहा। उसके बाद हमारी जानें जो है ना बहुत कीमती हैं, कम से कम उसका नुकसान नहीं हो रहा था, तो हमें एक सुकून था कि हमारे बच्चे जो हैं वो सेफ है। पर जब हमने इस तरह के केसेस देखे और उसके बाद ये देखा कि इंसाफ नहीं मिल रहा और इंसाफ के लिए हमें सड़कों पे आना पड़ रहा है, और सड़कों पे भी आने के बाद कई कई दिन गुजर रहे हैं और इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो फिर महसूस ये हो रहा है कि आने वाले दिनों में ये एक मीर रज़ा नहीं, ये एक एज़ल नहीं, पता नहीं कितनी हो सकती हैं। अच्छा, एज़ल का तो मैं आपको ये बात बताऊं कि इसकी वालदा, मुझे मेरा दिल बहैसियत इंसान खून के आंसू रोया उस वक्त। एक टूटी हुई माँ जिसकी बच्ची को जुम्मा 8 दिन हुए इस बेईमाना तरीके से उसको कब्र में उतारे हुए, जिस तरीके से बच्ची का कत्ल हुआ, उस माँ को सड़क पे आना पड़ गया सिर्फ उसकी कब्र की मिट्टी उसकी बच्ची की खुश्क होने से पहले। क्यों? बस इस निज़ाम की बदौलत, क्योंकि उसको पता है जब तक कि वो नहीं आएगी सड़क के ऊपर उस वक्त तक उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। आप बहैसियत औरत इसकी इस तकलीफ के ऊपर क्या कहेंगी? मैं सबसे पहले एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जब एक माँ, जब उसे ये खबर मिलती है कि अब वो एक बच्चे को जन्म देगी, वो जो खुशी और सुकून होता है वो उन तकलीफ़ों को भूल जाती है जो 9 महीने होती है। फिर उस 9 महीने के बाद जब पैदा करने हॉस्पिटल जाती है, वो कितने दर्द सहती है, वो सिर्फ एक अपने बच्चे की झलक पे उस दर्द को भूल जाती है। फिर वो उस बच्चे को किस तरह पालती है, वो 15 महीने और 18 महीने का किस तरह करती है, वो कौन कौन से जहर भरे घूंट भरती है, और उसके बाद जब उसकी बच्ची को, आप यकीन करें कि जब मैं ये चीज़ देखती हूँ तो मेरे पास अल्फाज नहीं रहते। मैं इन हुक्मरानों से एक सवाल करती हूँ, इस एज़ल की जगह अगर आपकी बच्ची होती तो उस माँ को, आपकी बीवी को इस तरह आके सड़क पे बैठना पड़ता, इतने दिन इंतज़ार करना पड़ता, या ये सुनना पड़ता कि वो लड़का पागल है? अगर आपका बेटा मीर रज़ा की जगह होता तो इस तरह आपको सड़कों पे आना पड़ता, इतना इंतज़ार करना पड़ता? कराची वालों के लिए इंसाफ इतना मुश्किल क्यों हो गया है? मुझे तो इसका जवाब चाहिए। एनीशा, आपने बात करते वक्त आप रो पड़ी, आपने बात सिर्फ की नहीं, वाकई में इतनी मुतासिर हो गई आप। एक इस तरह तो एनी हम रोज़ाना की बुनियाद पर पत्नी कितने शोज़ करते हैं किसी के कत्ल के, हमारे तो नसीब में कोई अच्छा शो आता ही नहीं है, हमें तो हमेशा इसी हवाले से बात करनी पड़ती है ना, क्योंकि ऐसे ही वाक़यात हो रहे हैं। इसके बावजूद ऐसा क्या हो गया कि आज आपकी आंखों में आंसू आ गए, आप एंकर होने के बावजूद भूल गई अपना प्रोटोकॉल? साइमा, यकीनन आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह का हम शो करते हैं हमें ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, पर इतने बड़े जुल्म के बाद जब मैंने ये देखा कि इंसाफ के लिए हमें सड़कों पे आना पड़ रहा है और फिर भी दिन गुजर गए कई, इंसाफ नहीं मिल रहा। ये आंसू उस चीज़ के लिए थे, ये उस एज़ल की चीखों के लिए थे, ये उसकी माँ के एक एक मिनट जितना वो रोती होगी और वो सोचती होगी कि मेरी बेटी कितनी दर्द से कराई होगी उस टाइम पे, मीर रज़ा के लिए, उसकी फैमिली के लिए, तो वो तकलीफ अंदर है। और आज यहाँ आने का मकसद ये है कि हमारी आवाज़ जहाँ जहाँ जाए, सिर्फ कराची में नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं,
भर में जहां भी जाए इस जुल्म के लिए सब आवाज उठाएं, क्योंकि अब कराची को इंसाफ की जरूरत है। इंसाफ करने वाले अब कराची में आए, क्योंकि कराची वालों के साथ नाइंसाफी बहुत ज्यादा हो